हेलो एवरीवन, मैं अंकिता नरवाल एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है कि घुंघरुओं को एक रस्सी में कैसे टाई अप किया जाता है या कैसे बांधा जाता है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा घुंघरुओं के बारे में जान लेते हैं। तो जो घुंघरू होते हैं वो शास्त्रीय और पारंपरिक दोनों ही प्रकार के नृत्यों में बहुत उपयोगी होते हैं, जैसे कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी, लावनी इत्यादि। और कई लोग इसका उपयोग अपने सेमी क्लासिकल नृत्य में भी करते हैं। तो जो पहले के जमाने के लोग थे वो या तो कांसे के घुंघरू पहनते थे और या फिर पंचधातु के। कांसा मतलब ब्रॉन्ज, पंचधातु मतलब पांच धातुओं का मिश्रण। तो जो पांच धातुओं का मिश्रण है उसमें आपके कौन कौन सी धातु आती हैं? कॉपर, आयरन, गोल्ड, सिल्वर और जिंक। तो ये पांच धातुओं के मिश्रण से पंच धातु का घुंघरू बनता था। लेकिन जो आज के जमाने में है, जो वर्तमान काल में घुंघरू है, वो पीतल के बनते हैं। तो ये मेरे पास पे पीतल के घुंघरू हैं। तो आइए मैं आपको घुंघरुओं की पहचान करना बताती हूँ। ये जो पीतल का घुंघरू है आप देख सकते हैं, इसमें चार पंखुड़ियां होती हैं। एक, दो, तीन और चार। इसमें चार पंखुड़ियां होती हैं और इसके अंदर एक घिर्री होती है। कई लोग इसको मिर्री बोलते हैं, कई लोग इसको चक्की बोलते हैं। बहुत सब लोगों की अपनी अपनी लैंग्वेज होती है, तो हम तो इसको घिर्री बोलते हैं। ये हर घुंघरू में होना बहुत जरूरी होता है। तो आप भी जब घुंघरू लेंगे तो इसके अंदर ये मिर्री को जरूर देखिएगा। तो इस तरीके से जब ये जो मिर्री होती है इसके अंदर, यही इसके अंदर से साउंड निकालती है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो घुंघरू है ना ज्यादा बड़ा होना चाहिए और ना ज्यादा छोटा होना चाहिए। ज्यादा बड़ा हुआ तो ऐसा लगेगा कि जैसे गाय या भैंस के गले में घंटी बांध दी, और बहुत ज्यादा छोटा हुआ तो ऐसा लगेगा कि जैसे जो पायल में घुंघरू बजते हैं ना, तो फिर वो घुंघरू हो जाते हैं। तो इस घुंघरू में आपको नंबर के अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा साइज मिल सकता है। तो अभी हम इस घुंघरू को एक रस्सी में टाई अप करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हमको इस तरीके की गोल रस्सी का यूज करना है। अगर आपके पास इस तरीके की कोई गोल रस्सी ना हो तो आप इस तरीके की रस्सी का भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अभी मैं आपको सिर्फ 25 घुंघरुओं को बांधना सिखाऊंगी और आप इसको 25 से 50 भी कर सकते हैं, 100 भी कर सकते हैं, 200 भी कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। तो अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन सारे घुंघरुओं को इसमें पिरो देंगे। लेकिन आपको ये याद रखना है कि जब आप घुंघरुओं को पिरोएं तो आप उसके पीछे से निडल देख लीजिएगा कि वो पीछे से कुछ उसमें पिन जैसा ना निकला हुआ हो। अगर उसमें से पिन निकला हुआ होगा तो वो आपको, जब आप घुंघरू अपने पैरों पे बांधेंगे तो वो आपको बहुत दिक्कत करेगा और वो चुभेगा आपको। तो अभी हम सारे घुंघरुओं को एक रस्सी में बांध देते हैं। अगर आपके इन घुंघरुओं का छेद छोटा हो तो आपको क्या करना है, अपनी रस्सी पे या तो आप गरम मोमबत्ती पे उसको डुबा दीजिए या फिर इस पे सेलो टेप लगा दीजिए, और आप इसमें नेल पेंट भी लगा सकते हैं। तो उससे आप वो थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, तो आपको डालने में बहुत आसानी रहेगी। तो अभी तो फिलहाल मेरे घुंघरुओं के जो छेद हैं वो मोटे हैं, जो होल है इसका, तो इसलिए मुझे तो दिक्कत नहीं हो रही है। लेकिन अगर आपको दिक्कत हो डालने में तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो अभी मैं फटाफट फटाफट अपने घुंघरुओं को पिरो लेती हूँ, फिर हम घुंघरुओं को बांधना सीखेंगे। आपको रस्सी अपने घुंघरुओं के हिसाब से ही लेनी है कि आपको कितने घुंघरू अपने पैरों के लिए बनाने हैं। तो मैंने तो अभी 2 मीटर के आसपास की रस्सी ली है। तो आपको अपने हिसाब से देख लेना है कि आपको कितनी लंबी रस्सी चाहिए अपने पैरों के हिसाब से। अगर बच्चा है तो
कितने उसके पैरों के हिसाब से आप रस्सी चाहते हैं और कितनी नहीं। और रस्सी हमेशा इस हिसाब से छोड़िएगा, कम घुंघरुओं में भी आप हमेशा बड़ी ही रस्सी को कैरी कीजिएगा, क्योंकि जब आपका बच्चा बड़ा होता है या फिर उसकी ईयर्स बढ़ते हैं कथक पे, तो उसके अकॉर्डिंग फिर आपको बार बार खुलवाना ना पड़े और उसी में आप घुंघरुओं को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए मैंने अपने घुंघरुओं को एक रस्सी में पूरा पिरो दिया है। ये अभी 25 घुंघरू हैं और आप इसको अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, अपनी रस्सी में थोड़ा सा स्पेस इस तरीके से छोड़ देना है। मैंने इतना स्पेस छोड़ा है। अब क्या करना है, हमें अपने लेफ्ट वाले हैंड से जो छोड़ा हुआ स्पेस है उसको पकड़ना है और राइट हैंड की 2 उंगलियों से इस तरीके से घुमा के जो आगे वाली रस्सी है आपकी तरफ से पीछे वाली रस्सी होगी उसको इस तरीके से निकाल के टाई अप कर लेना है, यानी टाइट कर लेना है। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, रस्सी मतलब इस तरीके से अप एंड डाउन खिसकने वाली होनी चाहिए। फिर आपको एक बार और इसको खींचना है। आपको थोड़ा सा टाइट ही घुंघरुओं को बांधना है, क्योंकि जब आप डांस करेंगे और डांस में घुंघरुओं को बांध देंगे तो उससे आपके घुंघरू पसीना लगने से ढीले हो जाएंगे। अब मैं क्या करूँगी, एक घुंघरू लूँगी और जो इसका आगे वाला पार्ट है उसमें इस तरीके से रख के नीचे की तरफ घुंघरू को लेफ्ट हैंड से पकड़ के राइट जो ये वाला धागा है इसको इस स्पेस के अंदर इस तरीके से डाल के टाइट कर दूंगी, इस तरीके से। फिर मैं दूसरा घुंघरू भी इसी तरीके से लूँगी। मैंने दूसरा घुंघरू लिया इस तरीके से, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, इस तरीके से ये जो बचा हुआ होल है ना, इस पे इस तरीके से डाल के इस तरीके से खींचना है। ज़्यादा टाइट मत कीजिएगा, नहीं तो ये बिल्कुल चिपके चिपके घुंघरू हो जाएंगे और डांस करने में काफ़ी दिक्कत भी आ सकती है, आपको टकराएंगे आपके घुंघरू और साउंड भी इसका कम आएगा फिर। तो इस तरीके से अब मैं तीसरा घुंघरू लूँगी इस तरीके से, फिर चौथा लूँगी, फिर इसी तरीके से मैं अपना 5वां घुंघरू लूँगी। इसी तरह मैं अपने सारे घुंघरुओं को बुन लूँगी। ये देखिए इस तरीके से। और आपको कोशिश करनी है कि जो आपके घुंघरू हैं, घुंघरू के पीछे से कोई भी किसी भी तरीके की कोई निडल या फिर कोई नोक ना निकली हुई हो, क्योंकि जब आप इस घुंघरू में इसको टाई अप करते हैं तो वो नोक इधर से निकल के आती है और आपके जब पैरों पे बांधते हैं उसे, तो वो नोक आपके पैरों पे बार बार चुभती है और स्पेशली जो पैर पे हड्डी होती है वो उसी पे बहुत चुभती है और बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है वो चीज़। तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि जब आप घुंघरू बुने तो उस पर किसी भी तरीके की कोई नोक ना निकली हुई हो। कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल ऐसे ही बुनते जाना है। तो इस तरीके से मैंने अपने सारे घुंघरुओं को बांध लिया। और जो लास्ट पे है इसको मैंने पूरी रस्सी को इस तरीके से खींच लिया, ठीक है। अब आपको देखना है, पीछे से देखिएगा, बिल्कुल एक चुटिया जैसी जो घुंघरुओं की बनती हुई आ रही है ना, आपको बिल्कुल ऐसे ही अपने घुंघरुओं को बांधना है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना ना भूलें। और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन की घंटी है प्लीज़ उसको ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि मेरे जो भी नए नए अपडेट्स हैं वो आप लोगों को मिलते रहें। और
इस कोरोना टाइम में मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा, घर में रहिएगा, सेफ रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा और जितना हो सके उतना आप प्लीज़ घर से बाहर जाना अवॉइड कीजिए। और अगर आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत इमरजेंसी है, तो प्लीज़ घर से बाहर निकलते वक्त मास्क लगाइएगा अपने फेस पे और एक सैनिटाइज़र अपने साथ हमेशा रखिएगा और हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहिएगा। घर में रहें, स्टे रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। बाय बाय, टेक केयर। मिलती हूँ अगली वीडियो पे। बाय।